नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत देश में बहुत ही खबर इस समय रिलीज हो रही है कि किसी ने हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया है और यह खबर पूरे भारत देश में फैली हुई है और इसके चलते बिहार को बंद करने का फैसला लिया गया है। क्या सचमुच बिहार बंद हो जाएगा कुछ दिनों के लिए, या कहें तो एक आध दो दिन के लिए बिहार को बंद किया जाएगा? इसकी क्या है असली सच्चाई, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मन था आने का? नहीं मोदी जी कुछ किए होते तो हम लोग खुशी खुशी आते, मगर हम लोग के ऊपर के अधिकारियों के दबाव की वजह से आते। दोस्तों, जब मैंने ये खबर सुनी तो हमने बहुत सारे सोशल मीडिया में जो न्यूज़ चैनल्स होते हैं उन सभी को पूरी तरह से देखा और उनको परखा, लेकिन मुझे कहीं भी सोशल मीडिया में वो वीडियो सामने नहीं आई है जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां को गाली दिया गया हो। हाँ, एक बात मैं मान सकता हूँ कि हमारे इस देश में प्रधानमंत्री जी को गाली दिया जा रहा है, हमारे इस भारत देश में यूपी के सीएम योगी जी को गाली दिया जा रहा है, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी गाली दी जा रहा है, जो कि बिल्कुल निंदनीय है और ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन जनता पूरी तरह से हताश हो चुकी है। आखिर वो करे तो करे क्या? पूरी तरह से महंगाई में, टैक्स में, हर प्रकार बोझ तले दबी जा रही जनता, चाहे किसान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षक हो, हर प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आखिर जनता करे भी तो करे क्या? ये चेहरा देख रहे हैं आप, ये चेहरा जानते किसका है? इस देश का अन्नदाता किसान है, क्योंकि आंखों के आंसू आप देख लीजिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण देते हुए और भावुक होकर ये कहा कि हमारी मां को गाली दिया गया है, और वो हमारी मां को ही नहीं अपितु इस पूरे भारत देश की मां को गाली देने के बराबर है। तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि आपने भी तो कुछ कहा होगा। क्या आपने कहा था जर्सी गाय, 2 करोड़ या 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, विधवा औरत, कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया था? राहुल गांधी के मंच से उनकी मां को गाली दिया प्रधानमंत्री के। हाँ। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, वो सब कोई बोल चुके हैं कि वो मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं था, ना पार्टी वाला था, कोई नहीं था। फिर भी जो वहाँ पे नौशाद जी जो थे, वहाँ जो प्रोग्राम लगाए थे, वो ऑन कैमरा आके माफी भी मांगे। लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि आपकी मामा है, राहुल गांधी की मामा नहीं है। आपके मुंह से निकला था जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। मनमोहन सिंह को बोला गया था कि रैनकोट से नहाता, उस समय क्या बदनामी नहीं हुआ था? और इनको छोड़िए, चलिए आपसे मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, बल्कि इस पूरे भारत देश से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब मणिपुर में उन महिलाओं को, या कहें तो उन देश की बेटियों को, जब उनको निर्वस्त्र करके परेड कराया गया था और उनके प्राइवेट पार्ट को छुआ जा रहा था, तब आपके मन में कोई भावुकता नहीं आया? आपके मन में कोई दुख नहीं हुआ था? और कहाँ गए वो हमारे देश के वीर जवान जो इस वक्त प्रधानमंत्री के मां को गाली देने के लिए और उनके विरोध में आगे आ रहे हैं? उस वक्त कहाँ गया था उन महिलाओं के खून का उबाल, जिस वक्त मणिपुर में महिलाओं को बिना कपड़ों के परेड कराया गया था? या उस वक्त उन महिलाओं के खून पानी हो गए थे, या फिर गौमूत्र हो गए थे, या फिर गाय का गोबर हो गया था? जब मणिपुर में ऐसा दुर्व्यवहार किया गया था, तब एक तस्वीर देखिए कि कुछ पत्रकार भी बिहार में पहुंचे हैं। आप कहे ऐसे लेट गए हैं? ऐसे लेट गए हैं आप? माँ के सम्मान में बेटियां उतरी है मैदान में, और उस वक्त उनके खून में उबाल नहीं आता है? जिस वक्त किसी गरीब घर के किसी बेटी का रेप होता है, किसी गरीब घर के बेटी का अपमान होता है, उस वक्त उन महिलाओं या फिर कहें तो उन पुरुषों का खून उबाल नहीं आता है? जिस वक्त किसी गरीब घर की बेटी की इज्जत उछाली जाती है, उनका रेप किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, उस वक्त उनके खून में उबाल बिल्कुल नहीं आता है। शायद उस वक्त उनका खून गौमूत्र हो जाता हो या फिर गाय का गोबर हो जाता हो। उस वक्त आपके मन में ये ख्याल नहीं होता है कि इस देश की बेटी का अपमान मतलब पूरे देश की बेटी का अपमान। हमारे भारत देश में प्रधानमंत्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी लगाते हैं, लेकिन आज बेटियां कितने % सुरक्षित हैं इसकी कोई जानकारी किसी को है? हर दिन एक नया रेप हो जाता है। अगर वही रेप
किसी नेता मंत्री विधायक की बेटी का हो ना, वो नेता मंत्री विधायक सामने वाला जो रेप करता होगा ना, उसको जान से मरवा दिया जाएगा। परंतु किसी गरीब घर के बेटी का रेप होता है, एक लाचार परिवार की बेटी का रेप होता है, निम्न वर्ग की बेटी का रेप होता है, उस वक्त उनको सिर्फ सहानुभूति दी जाती है, एक्शन नहीं लिया जाता। साथियों, अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो, उसके लिए हम तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं, परंतु देश की सच्चाई आपके सामने है। साथियों, जो हमने जानकारी दी है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसी लगी, और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो एक सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि हम आपको अपने भारत देश की हर वो जानकारी देने का प्रयास करेंगे जिससे आप एक जागरूक नागरिक बन सकें।